जी सर। तो लास्ट क्लास में सर हम लोग अपने पास डिस्कस कर रहे थे कैश बुक। हमने नया कंसेप्ट शुरू किया था कैश बुक का। तो कैश बुक बेसिकली कहते किसे हैं, एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। सर कैश बुक बेसिकली हमें कैश का आना और कैश का जाना बताती है। कैश बुक हमारे पास कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है, कैश का आना और कैश का जाना। इसकी दो साइड्स होती हैं सर। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, ये रिसीट्स को रिकॉर्ड करती है। राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड, ये पेमेंट्स को रिकॉर्ड करती है। सर बिल्कुल जैसे हम कैश अकाउंट बना रहे थे वैसे ही कैश बुक बन रही है। कैश बुक डेबिट साइड पर पैसों का आना रिकॉर्ड करती है, क्रेडिट साइड पर पैसों का जाना रिकॉर्ड करती है। नया फॉर्मेट बना लेते हैं। तो बेसिकली कैश बुक, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। सर ये डेबिट साइड क्या रिकॉर्ड कर रही है? रिसीट ऑफ कैश, कैश का आना। क्रेडिट साइड क्या रिकॉर्ड कर रही है? पेमेंट ऑफ कैश रिकॉर्ड कर रही है। डेबिट साइड बता रही है कैश का आना, क्रेडिट साइड बता रही है कैश का जाना। सर पहले हमारे पास डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ, फिर अमाउंट। फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और अमाउंट। तो सर हमारे पास हम सबसे पहले क्या दिखाएंगे, यहां पर आएगा टू बैलेंस बी डी। ये ओपनिंग बैलेंस है सर कैश का। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस आ रहा है तो यहां दिखा देंगे। सर अगर हम नया बिजनेस शुरू करें ना तो ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। अगर आपको क्वेश्चन कहे कि नया बिजनेस स्टार्ट किया तो ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा, फिर कैपिटल से स्टार्ट होगा क्वेश्चन। ठीक है। और अगर नया बिजनेस नहीं है, पहले से चल रहा है तो सर फिर कोई ना कोई ओपनिंग बैलेंस होगा हमारे पास। महीने की शुरुआत में, साल की शुरुआत में, क्वार्टर की स्टार्टिंग में हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि भाई एट द बिगिनिंग हमारे पास कैश था 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, वॉट एवर। फिर उसके बाद जब भी पैसे आएंगे डेबिट साइड पर आ जाएगा। सर कैश रिसीट होना चाहिए, कैश। ठीक है, कैश आना चाहिए। अगर कैश नहीं आया फिर नहीं आएगा सर। अब कैश कहां कहां से रिसीव हो सकता है, हमने इसके एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। जैसे मान लीजिए हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो पैसे आएंगे। सर लोन लिया तो पैसे आएंगे। सर मान लीजिए गुड्स की सेल की, गुड्स सोल्ड, तो पैसे आएंगे, लेकिन हर बार थोड़ी पैसे आते हैं गुड्स की सेल में, सिर्फ कैश सेल्स में पैसे आते हैं। ठीक है। सर अगर उधार पर बेचें तो उधार पर बेचने से तो नहीं आते, लेकिन डेटर्स से बाद में आ जाते हैं। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स करते हैं तो पैसे आ जाते हैं। ठीक है। और कहां से पैसे आते हैं?
सर इसके अलावा अगर हमारे पास हम कोई इनकम रिसीव करते हैं तो पैसे आ जाते हैं, इनकम्स रिसीव्ड। सर कोई एसेट बेच देते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट्स बेच देते हैं तो पैसे आ जाते हैं, एटसेट्रा। बस जब भी पैसा आएगा कैश बुक के डेबिट पर दिखा देंगे। ठीक है सर। क्रेडिट पर क्या आता है? बाय ऑल पेमेंट्स। सर बस देखिए एक बात हमें ध्यान रखनी है, एक ही बात पे फोकस करना है। जितना पैसा आएगा कैश बुक के डेबिट पर, जितना पैसा जाएगा कैश बुक की क्रेडिट पर। फॉर एग्जाम्पल कहां कहां पैसे जा सकते हैं? सर कैपिटल लाऊंगा तो पैसे आएंगे, ड्रॉइंग्स करूंगा तो पैसे जाएंगे। लोन लूंगा तो पैसे आएंगे, रीपेमेंट करूंगा तो पैसे जाएंगे। सर कैश सेल्स करूंगा तो पैसे आएंगे, कैश परचेजेस करूंगा तो पैसे जाएंगे। सर कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर होगा तो पैसे आएंगे, और पेमेंट टू सप्लायर या क्रेडिटर होगा तो पैसे जाएंगे। इसी तरह से सर इनकम रिसीव करूंगा तो पैसे आएंगे, एक्सपेंसेस पे करूंगा तो पैसे जाएंगे। सर सेल ऑफ एसेट करूंगा तो पैसे आएंगे, परचेज ऑफ एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स करूंगा तो पैसे जाएंगे, एटसेट्रा। पैसों का आना डेबिट पर, पैसों का जाना क्रेडिट पर, और बाय बैलेंस सी डी। सर ये हम निकालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। टोटल कर दीजिए। क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेगा? सर बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है ना। अच्छा जो इंपॉर्टेंट बात है, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस will be shown in which cash is received or paid। ठीक है। सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस आएंगी जिसमें या तो पैसे आए या पैसे जाएं। एनी ट्रांजैक्शन in which cash is not involved will not be recorded in cash book। जिन ट्रांजैक्शंस में कैश नहीं है वो नहीं आएगा सर। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या? क्रेडिट सेल और पर क्रेडिट परचेज, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। सर कोई पैसे ड्यू हो गए, पेमेंट नहीं किया, ये कैश बुक में नहीं आएगा। इनकम एक्रूड, इनकम एक्रू हो गई सर लेकिन रिसीव नहीं हुई, ये कैश बुक में नहीं आएगा। कैश बुक में पैसों का आना और पैसों का जाना आता है, ना पैसे आ रहे हैं ना पैसे जा रहे हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से
सर मान लीजिए if any payment is received by check or paid by check। सर मान लीजिए आपके पास चेक से पैसे आए या आप चेक से पैसे दें। अभी जो फिलहाल मैं कैश बुक आपको पढ़ा रहा हूं सर, ये सिर्फ और सिर्फ कैश का आना और कैश का जाना बता रही है। एक और भी कैश बुक होती है, हम बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में कल, जिसमें क्या होता है हम डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं सर, कैश के साथ साथ बैंक की ट्रांजेक्शन्स भी दिखाते हैं। सर यहां सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन्स की बात हो रही है, ठीक है, यहां सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन्स की बात हो रही है। तो क्योंकि कैश की ट्रांजेक्शन्स की बात हो रही है इसलिए यहां पर हमारे पास बैंक की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगी। जब डबल कॉलम कैश बुक पर आएंगे बैंक की बात तब करेंगे। अभी फिलहाल आप बैंक की ट्रांजैक्शंस भी नहीं दिखाएंगे, सिर्फ कैश का आना और कैश का जाना। सर एक और खास बात, मान लीजिए एक डेटर है हमारा, मिस्टर रोहन। अ डेटर फॉर ₹10,000। मिस्टर रोहन हमारे डेटर हैं 10,000 रुपए के। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमने इनको ना डिस्काउंट अलाउ किया 1,000 का, और रोहन पेड बैलेंस अमाउंट 9,000। सर रोहन ने बाकी 10,000 रुपए दे दिए। अब देखिए ध्यान से, इन दिस केस discount allowed is a non cash transaction। सर डिस्काउंट जब हम किसी को देते हैं तो पैसे थोड़ी देते हैं। भाई एक आदमी से 10,000 रुपए लेने थे, 1,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट कैसे दिया सर, बस 9,000 रुपए ले लिया, 1,000 रुपए मैंने दिए थोड़ी है उसको। देयरफॉर दिस डिस्काउंट ऑफ ₹1,000 will not be recorded in cash book। ये ₹1,000 जो है ना ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे। Only ₹9,000 received in cash will be recorded on the debit side of cash book। सर कैश बुक में बस 9,000 रुपए रिकॉर्ड हो जाएंगे। मुझे एक आदमी से 10,000 रुपए लेने थे, उसने 9,000 दिए, तो मैं बस 9,000 रिकॉर्ड करूंगा। जो 1,000 का मैंने उसे डिस्काउंट दे दिया वो 1,000 का डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज।
सर एक क्वेश्चन करते हैं। सर मैंने ना आप लोगों को एक असाइनमेंट भेजा था। सर अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कैश है, क्रेडिट है, तो क्या करना है? मैम अगर नाम दिया होता है ना तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है, और अगर नाम नहीं दिया होता तो कैश ट्रांजैक्शन होती है। गुड्स परचेज वर्थ ₹20,000, इट मींस ये कैश ट्रांजैक्शन है। कैश और ट्रांजैक्शन। अगर लिखा हुआ है गुड्स परचेज फ्रॉम महेश तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं हम। एक मिनट। ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो हम करेंगे। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। अभी फिलहाल इसको इग्नोर कीजिए, सिंगल कॉलम क्या होता है, बस हमें फोकस करना है कैश बुक पर। ध्यान से देखिए प्लीज। हमें सबसे पहले क्या दिया है, हमें दिया है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ओपनिंग बैलेंस है कैश का 85,000 रुपीज 1 फरवरी 2025 को। तो आइए ये आ जाएगा 2025, 1 फरवरी टू बैलेंस BD। ये लिखने की जरूरत नहीं होती, ये मैं सहूलियत के लिए लिख देता हूं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ये तो अंडरस्टूड है, कैश का ओपनिंग बैलेंस है 85,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। आगे बता रहे हैं 3 फरवरी को ना हमने एक टाइपराइटर परचेज किया है। टाइपराइटर परचेज कितने का परचेज किया है, 12,000 रुपीज का। टाइपराइटर परचेज किया हमने 12,000 का, तो पैसे गए। ये पेमेंट है, पेमेंट और पेमेंट है ना, क्रेडिट पर जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए, बॉट गुड्स फॉर कैश, गुड्स हमने खरीदे कैश में, ये पैसे आ रहे हैं। रिसीट है, ये कैश सेल्स है। पैसों का आना डेबिट साइड पर, पैसों का जाना क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। जी सर उसमें बॉट गुड लिखा है, मतलब गुड्स खरीदा हमने। अरे सॉरी 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 सर, कैश परचेज है ये पेमेंट है, सॉरी मैंने गलती से। ये कैश परचेजेस है, सॉरी, मतलब पेमेंट हुआ है, क्रेडिट हो जाएगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ये है नेक्स्ट, ये कैश सेल्स है।
ये रिसीट है, डेबिट पर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पेड टू यशपाल एंड सन्स, ये पेमेंट है यशपाल एंड सन्स को, और पेमेंट होगा तो क्रेडिट पर आएगा। परचेज्ड अ टाइपराइटर फॉर पर्सनल यूज, परचेज्ड अ टाइपराइटर फॉर पर्सनल यूज, सर पर्सनल यूज है ना, तो आप फोकस टाइपराइटर पे मत कीजिए, आप फोकस कीजिए ड्राइंग्स पर। प्रोपराइटर ने बिजनेस से पैसे लिए, अब वो घर के लिए टाइपराइटर खरीदे या घर के लिए कुकर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कुछ भी खरीदे, पैसे जा रहे हैं बिजनेस से प्रोपराइटर के घर पे, ड्राइंग्स हैं, क्रेडिट होगा। परचेज द मशीनरी फ्रॉम रजत ऑन क्रेडिट, सर क्रेडिट पर खरीदा है, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है, हाफ अमाउंट पेएबल आफ्टर 15 डेज, मतलब 27 फरवरी को 40,000 रुपए देने हैं, और बैलेंस 12 मार्च को 40,000 रुपए देने हैं। ठीक है, 27 फरवरी को 40,000 दीजिए, 12 मार्च को 40,000 दीजिए। ठीक है, देखिए एक बार हमारे पास ना नीचे 27 को लिखा हुआ भी है सर, पेड टू रजत हिज फर्स्ट हाफ अमाउंट, आधे पैसे दे दिए, और देखिए अमाउंट मिसिंग है, तो बताइए कितने दिए होंगे, 40,000, 40,000 का पेमेंट किया होगा। आगे देखिए प्लीज, सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट, अगेन मोहन को क्रेडिट पर किया है ना, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। सर ये वाली भी नहीं की जाएगी, क्योंकि अभी तो पैसे दिए ही नहीं है ना, 15 दिन के बाद देंगे तो 15 दिन के बाद ही रिकॉर्ड करेंगे। आगे देखिए, रिसीव फ्रॉम राहुल ब्रदर्स अ डेटर फॉर 15,000, कैश रुपीज 14,500 एंड डिस्काउंट अलाउड 500। सर ये जो अलाउड डिस्काउंट है ना, ये नहीं आएगा कैश बुक में, फिर क्या आएगा, ये जो 14,500 रुपए दिए हैं ना, सिर्फ इसी को कैश बुक में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो 14,500 है ये कैश बुक में आएगा, और ये जो 500 रुपए का अलाउड डिस्काउंट है ये कैश बुक में नहीं आएगा। लोन रीपेड, सर डेट तो गिवन ही नहीं है, जब डेट गिवन नहीं होती ना तो ऊपर वाली ही मानी जाती है, इसका मतलब ये भी 14 फरवरी को ही हुआ, हमने लोन रीपे कर दिया 8,000 रुपए, सर ये पेमेंट है, ये क्रेडिट पर आएगा। अच्छा, ये जो डेटर से 14,500 रुपए आए हैं, ये कैश बुक की डेबिट पर आएगा सर। इंटरेस्ट पेड ऑन अबव लोन, सर पेमेंट है, क्रेडिट पर आएगा। कैश परचेजेस, हमने कैश में परचेज की, सामान खरीदा, तो कैश परचेज की है ना, कहां पर आएगा, कैश परचेजेस हमारे पास पेमेंट हुआ है, पेमेंट आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे क्रेडिट पर स्विचिंग आता के है। साथ यहाँ लॉन्चिंग हो रही है। रिसीव कैश फ्रॉम मोहन फॉर द गुड्स सोल्ड ऑन 13 फरवरी, सर मोहन को ना 13 फरवरी को माल बेचा था 20,000 का, ये देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है मोहन से पैसे आ गए, तो कितने पैसे आए होंगे, सर 20,000 आए होंगे, अरे सॉरी गलत बन गया यारो, ये आए हैं 20,000 रुपए। पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट किया,
क्रेडिट पर आ जाएगा, ठीक है। और ये रिसीव्ड कैश है ना, डेबिट पर आ जाएगा। दिनेश अ क्रेडिटर फॉर 12,000, एक्सेप्टेड कैश 11,000। सर एक्सेप्टेड कैश, दिनेश ने एक्सेप्ट किया तो मैंने तो पे किया होगा ना सर, ये पेमेंट है, क्रेडिट पर आएगा। एंड अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 1,000। सर देखिए, दिनेश ने डिस्काउंट दिया, दिनेश अलाउड डिस्काउंट, हमने तो रिसीव किया है। दिनेश ने दिया, हमें मिला, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आएगा नहीं ये कैश बुक में। सर डिस्काउंट थोड़ी आता है, डिस्काउंट के ना पैसे आते हैं ना पैसे जाते हैं, ठीक है। तो हमें तो इस 11,000 की एंट्री करनी है, 11,000 की एंट्री करनी है क्रेडिट साइड पर। सर कैश सेल्स, रिसीट, डेबिट। आगे देखिए, अ डेटर ऑफ 20,000 मिस्टर यश पेड 18,500 इन कैश, अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ 500। सर 20,000 लेने थे, 18,500 दे दिए, 500 का डिस्काउंट दे दिया, और रिमेनिंग 1,000 ये तो 19 ही हुए। सर वो दे देगा बाद में, स्टिल रिसीवेबल है, तो कोई बात नहीं, उसमें क्या हुआ, छोड़ दीजिए ना भाई। क्वेश्चन हमसे जितनी बात कर रहा है हम उतने की एंट्री पास कर देंगे, और जिसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है उसकी एंट्री पास नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम अपने पास इस 1,000 की कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, हम अपने पास बस 18,500 जो रिसीव्ड है इसे ही डेबिट करके दिखाएंगे। सर रिसीव्ड फ्रॉम अशोक फॉर कमीशन, कमीशन मिला, कमीशन, इंपॉर्टेंट बात यह है, इनकम रिसीव्ड है, डेबिट की जाएगी। सर पेड वाटर चार्जेस, एक्सपेंसेस पेड। सर यहां ना अशोक इररेलेवेंट है, अशोक मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है, कमीशन रिसीव्ड मैटर करता है। सर पेड वाटर चार्जेस, एक्सपेंसेस पेड है, क्रेडिट होगा। पेड टू रजत हिज फर्स्ट हाफ अमाउंट, पेमेंट है, क्रेडिट होगा। पेड रेंट फॉर गोडाउन, पेमेंट है, क्रेडिट होगा। और सर पेड टू मोहन, सॉरी पेड टू मनोज इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट 8,000 रुपीज, 7,500 रुपए। सर 8,000 जिसको देने थे ना उसको 7,500 रुपए दिए, इसका मतलब पता है क्या है, डिस्काउंट रिसीव 500 रुपए। डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री नहीं होती, सिर्फ 7,500 रुपए की एंट्री हो जाएगी। हमने पैसे दिए, क्रेडिट पर आएगा, पैसे दे रहा हूं कहां आएगा, क्रेडिट पर आएगा सर, ठीक है। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। ये 26 नंबर में है सर, कमीशन में ये यहाँ दिया नहीं कि कैश में हुआ या सर रिसीव्ड है तो पैसे मिले होंगे तभी तो रिसीव हुआ। देखिए बैंक का तो जिक्र है नहीं, तो इसका मतलब पैसे कैश में ही मिलेंगे, और तो कोई मेरे पास मोड ही नहीं है ना, कैश लिया होगा। अच्छा अगर बाय चांस यहां बैंक की बात भी होती तो, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो ना कैश मिला है या चेक, तो कैश मानते हैं सर हमेशा। अगर यहाँ क्वेश्चन साइलेंट भी होता ना तो मैं कैश ही मानता। जी आइए सर सॉल्व भी कर देता हूँ, डिस्कस तो हो ही गया, मैं प्रिंट आउट से देखकर सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन पे बार बार जाने में टाइम खराब होता है। जी तो सर ओपनिंग बैलेंस दिखा दिया था, फिर था परचेज्ड टाइपराइटर 2025, टाइपराइटर खरीदा 3 फरवरी को, बाय टाइपराइटर, अकाउंट 12,000 रुपए।
बाय टाइपराइटर 12,000 रुपए। सर नेक्स्ट, बॉट गुड्स फॉर कैश 4th February बाय परचेजेस अकाउंट। सर कितने के खरीदे हैं गुड्स? 25,000 रुपए के। सर नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश है 6th February को टू सेल्स अकाउंट। यह है हमारे पास 30,000 रुपए। नेक्स्ट है पेड टू यशपाल एंड सन्स बाय यशपाल एंड सन्स। डेट है 7th February और अमाउंट है सर 6,000 रुपए। नेक्स्ट, परचेज्ड अ टाइपराइटर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए टाइपराइटर खरीदा। ये हमारे लिए क्या है? ड्राइंग्स है सर, ड्राइंग्स 10th को। बाय ड्राइंग्स अकाउंट 11,000। परचेज्ड अ मशीनरी फ्रॉम रजत ऑन क्रेडिट। ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाएगी 12th की। नेक्स्ट है सर, सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट। ये भी नहीं आएगी। रिसीव फ्रॉम राहुल ब्रदर्स अ डेटर फॉर 15,000 कैश रुपीज 14,500। ये आएगा सर 14th February को। टू राहुल ब्रदर्स अकाउंट। सर या तो लिखेंगे राहुल ब्रदर्स या लिखेंगे राहुल ब्रदर्स अकाउंट। राहुल ब्रदर अकाउंट नहीं लिखेंगे। 14,500 रुपए। सर नेक्स्ट, 14th Feb को ही बाय लोन अकाउंट। सर लोन रीपेमेंट अकाउंट कुछ नहीं होता, लोन अकाउंट होता है। लोन लिया था तो लोन को क्रेडिट किया होगा और कैश बुक की डेबिट कराया होगा। अब लोन रीपे कर रहे हैं तो लोन अकाउंट डेबिट हुआ होगा, कैश बुक की क्रेडिट पर आ रहा है। अमाउंट कितना है? सर लोन का रीपेमेंट किया है 8,000 रुपए का। नेक्स्ट, 16th February को बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। लोन पर इंटरेस्ट पे किया कितने का? 400 रुपए का। कैश परचेजेस 17th February। बाय परचेजेस अकाउंट। जी, परचेज कितने की है? 12,000 की। सर रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन फॉर गुड्स सोल्ड ऑन 13th February। पैसे कब आए हैं? 19th February को। टू मोहन। जी, मोहन को सामान बेचा था 20,000 का। मोहन से 20,000 रुपए आ गए। नेक्स्ट, पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 2600 23rd February को। बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट।
जी सर। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना हुआ है? 2600 रुपये। नेक्स्ट, दिनेश अ क्रेडिटर फॉर 12,000, एक्सेप्टेड 11,000। सर 23 फरवरी को ही फिर से बाय दिनेश। सर दिनेश हमारा क्रेडिटर था 12,000 का, 11,000 उसने रिसीव कर लिए, मैंने पे करे, उसने रिसीव करे। 24 फरवरी सर। टू सेल्स अकाउंट, कैश सेल्स का कोई अलग अकाउंट नहीं होता, सेल्स ही होती है। 18,000 रुपए। नेक्स्ट सर, मिस्टर यश हमारे डेटर हैं, 18,500 रुपए इन्होंने हमें दिए। तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं 25 को। टू यश अकाउंट, जी सर। कितने पैसे हैं? 18,500 रुपए हैं सर। जी 18,500। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम अशोक फॉर कमीशन 26 फरवरी को सर। टू कमीशन अकाउंट, कमीशन के पैसे आए हैं कितने? 21,000 रुपए आए हैं सर। टू कमीशन अकाउंट 21,000। जी कमीशन मिला हमें अपने पास 21,000 का। नेक्स्ट है सर, रिसीव फ्रॉम अशोक, पेड वाटर चार्जेस, वाटर चार्जेस पे किए। वाटर चार्जेस पे किए तो पैसे गए। बाय वाटर चार्जेस अकाउंट या वाटर एक्सपेंसेस अकाउंट या वाटर वाटर एक्सपेंस वाटर चार्ज एक ही बात है। 26 फरवरी कितने पैसे गए? 4,000 रुपए। नेक्स्ट, पेड टू रजत इज फर्स्ट हाफ अमाउंट 27 फरवरी को। बाय रजत अकाउंट। सर रजत से हमने सामान खरीदा था। जी एक मिनट। सर 12th को है एंट्री, 12th को एंट्री है। रजत से हमने मशीन खरीदी थी 80,000 की, तो हमने पैसे दिए 40,000 रुपए। नेक्स्ट है सर, पेड रेंट फॉर गोडाउन 12,500 रुपए 28 फरवरी बाय रेंट अकाउंट 12,500 रुपए।
ठीक है, गोडाउन रेंट अकाउंट भी बनाया जा सकता है, एक ही बात है। उसके बाद बाय मनोज जनरल स्टोर, सर मनोज जनरल स्टोर को ना 8,000 रुपए देने थे, 7500 रुपए दिए हैं हमने फुल सेटलमेंट पे, तो बस यहाँ 7500 की एंट्री हो जाएगी। और डेट है सर 28 फरवरी। बस सर, अब यहाँ ना 28 फरवरी को ही निकालिए बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। डेबिट साइड का टोटल करते हैं सर, 85,000 प्लस 30,000 प्लस 14,500 प्लस 20,000 प्लस 18,000, 18,500, 21,000। डेबिट का टोटल आ रहा है सर 2,07,000 रुपए। सर ये हमें बता रहा है कितने पैसे आए, और जरा एक बार क्रेडिट का टोटल कीजिए प्लीज। ये हमें बता रही है कितने पैसे गए क्रेडिट साइड, 12,000, 25,000 प्लस 6,000 प्लस 11,000 प्लस 8,000 प्लस 400 प्लस 12,000 प्लस 2,600 प्लस 11,000 प्लस 4,000 प्लस 40,000, 12,500, 7,500। सर 1,52,000 गए। देखिए डेबिट साइड जो है ना, इसका टोटल आ रहा था 2,07,000, और क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है सर? क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,52,000। सर इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। $2,07,000 माइनस 1,52,000। सर 55,000 का बैलेंस बच गया। ये 55,000 का जो बैलेंस है ना सर, यहां दिखा देंगे 55,000। और अब जो हमारा टोटल आएगा ना सर, दोनों साइड का टोटल सेम हो जाएगा 2,07,000। सर लेजर में पढ़ा था हमने ये, है ना, 2,07,000। फिर यहां पर ना सर 2025 1 मार्च को हम दिखाएंगे टू बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 55,000 रुपए। इस तरह से सर ये हमारे पास हमारी कैश बुक बन जाएगी। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। का बैलेंस हमेशा डेबिट ही रहेगा ना? सर कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट रहेगा, कैश का, क्योंकि कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता सर। बैंक नेगेटिव हो सकता है सर, बैंक में तो ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है ना सर। मैं अगर मार्केट में 100 रुपए लेकर जाऊं ना कैश, तो मैं 150 रुपए कैश में खर्च नहीं कर सकता। अगर मेरे पास कैश 100 है तो मैं जो एक्सपेंस करूंगा ना, वो 1 रुपए से लेकर 100 रुपए तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, अगर आप कोई खर्चा कर रहे हैं 1 रुपए से लेकर 100 रुपए तक कैश में हो सकता है।
ठीक है, तो आपका जो कैश बचेगा, कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, वो या तो कोई ना कोई पॉजिटिव बैलेंस होगा या जीरो होगा। ठीक है ना, हो सकता है सारे पैसे खा जाऊंगा सर, नेगेटिव नहीं हो सकता। 100 रुपए लेकर जाऊं और 150 रुपए खर्च कर दूं, इट इज नॉट पॉसिबल। 100 में से आप 100 का खर्चा करेंगे, 50 का उधार पे ले सकते हैं आप, उधार पे लेने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर 100 रुपए लेकर गया तो मैं 150 का पेमेंट नहीं कर सकता सर, 50 रुपए का क्रेडिट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे में हमारे पास कैश का बैलेंस या तो कुछ ना कुछ डेबिट नेचर का निकल कर आएगा या फिर जीरो हो जाएगा मैक्सिमम। सर ये जो पॉजिटिव होता है ना, ये डेबिट नेचर का होता है। क्यों डेबिट क्यों होता है? क्योंकि ये एसेट है ना सर, एसेट है, ठीक है। एसेट्स डेबिट नेचर के होते हैं, और डेबिट नेचर में पॉजिटिव बैलेंस होगा तो डेबिट नेचर का होगा। डेबिट का नेगेटिव हो जाए तो क्रेडिट होता है, तो कैश तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना सर। बैंक नेगेटिव हो सकता है, बैंक में जमा कराऊं 1 लाख, निकाल लूं 1.5 लाख, ऐसा हो सकता है बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सर ये हमारे पास हमारा कैश बुक का क्वेश्चन हो गया। सर बिल्कुल सेम ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आप लोगों को ट्राई करना है एक बार, ठीक है। इसके बाद हम अपने पास नेक्स्ट क्लास में ना सर नया कंसेप्ट शुरू करेंगे हमारे पास, डबल कॉलम कैश बुक का, ठीक है। ये हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक है। सिंगल कॉलम कैश बुक के केस में हम अपने पास कैश बुक का फॉर्मेट डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। सिंगल कॉलम डबल कॉलम अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है सर, कैश के साथ साथ बैंक का कॉलम बना लेते हैं। पैसे सिर्फ कैश में ही आए जरूरी थोड़ी है, पैसे बैंक में भी तो आ सकते हैं ना, चेक से मिल जाए पैसे। तो हम कैश बुक में एक कैश का कॉलम बनाते हैं, एक बैंक का कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास ट्राई करके देखिएगा, ठीक है सर। कोई डाउट यहां तक हो तो पूछ लीजिए प्लीज। नो सर। ठीक है सर, इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सर ये क्लास नोट्स भेज दीजिए।